जय माता दी। राधे राधे भक्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें माँ देवी के चरित्र के पाठ का महत्व है, जो ध्यान से सुने। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनकी श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई है, भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मनुष्य मधु के टब का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरी उत्तम महात्म का शरण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्ति भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जन के विछोह का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबका एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम ही कल्याणकारक होता है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों को तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती और वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महा उत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने ही मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से, बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भर हो जाता है और मेरे महात्म का स्मरण करने वाले पुरुष को शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे सौपन दिखाई नहीं देते हैं तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म शरण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःसपन शुभ सपन में परिवर्तन हो जाता है। बाल ग्रह से
आक्रांत हुए बालकों के लिए यह मातम शांति कारक तथा मनुष्य के संगठन में फुट होने पर भी यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह मातम समस्त दुराचारी के बालक का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से ही राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सब महत्म मेरी प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुरुष अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना करता है और उसे मुझे जितनी प्रशंसा होती है उतनी प्रशंसा मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार शरण करने मात्र से ही हो जाती है। यह मातम शरण करने पर पापों को हर लेते हैं और आयुरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय का चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके शरण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वह सभी कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में तथा दवा नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के लिए बाद भी भारी तूफान से नाव के डगमगाने होने पर और अत्यंत ही भयंकर युद्ध शास्त्रों का पहाड़ होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बांधवों से उपस्थित होने पर जो भी मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है और मेरे प्रभाव से सिंह और हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय से होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर आतुर पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वह ही इस विश्व को मोहित करती हैं और वह ही इस जगत को जन्म देती हैं तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ही समय समय पर महामारी होती है और वह ही स्वयं ही अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वह ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वह ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि
आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। बोलो अम्बे मैया की जय हो। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोले जगदम्बे मात की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।